सी न्यूज मध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत। तर्फे लेजेंड्स ऑफ इंडिया या 6व्या डीएमए म्युझिकल फेस्टिवलचं आयोजन मुंबईतील नेहरू सेंटर मध्ये 19 नोव्हेंबरला करण्यात आलं होतं। या एकदिवसीय महोत्सवात पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यांनी आपल्या बासरी वादनानं उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केलं। डीएमए ही संस्था गेली 6 वर्ष लेजेंड्स ऑफ इंडिया या कार्यक्रमाचं आयोजन करते। कला, संगीत व नाट्य यांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न ही संस्था सतत करत असते। संस्थेचे संचालक दीपायन मुजुमदार यांनी डीएमएच्या उद्देशांबद्दल माहिती दिली। लेजेंड्स ऑफ इंडिया एक सोसाइटी है जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को प्रमोट कर रहा है। ये पिछले 6 सालों से ये संस्था दिल्ली और बम्बई में काम कर रही है। जैसे जब हम कहते हैं कि आर्ट फॉर्म्स को प्रमोट कर रहे हैं, म्यूजिक, थिएटर एंड फाइन आर्ट्स, सारे तीनों विषयों में हम ये काम कर रहे हैं। और इसके लिए हम दिल्ली और बम्बई में म्यूजिकल फेस्टिवल्स करते हैं, थिएटर फेस्टिवल्स करते हैं, आर्ट फेस्टिवल्स करते हैं। और ख़ास बात यह है कि हर फेस्टिवल में हम सिर्फ लेजेंड्स को ही नहीं बुलाते हैं, पर अपकमिंग आर्टिस्ट जिनको ये लेजेंड्स रेकमेंड करते हैं उनको भी ये प्लेटफॉर्म उनके साथ शेयर करने के लिए का मौका देते हैं। यावर्षी आयोजित महोत्सवात प्रसिद्ध बासरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया यांनी आपल्या बासरी वादनाने रसिकांना मंत्रमुग्ध केलं। राग यमन पासून सुरू झालेल्या कार्यक्रमाचा आनंद रसिकांना त्यानंतर 1 तास अनुभवता आला। या प्रसंगी सी टीव्हीशी बोलताना पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यांनी सांगितलं की संगीतात कितीही बदल झाले तरी शास्त्रीय संगीत अजरामर राहील। अच्छा लगता है उनको या खराब लगता है ये तो मैंने पूछा नहीं ना, कंपनीज ने पूछा। वो बेचते हैं, वो खरीदते हैं, ये उनका धंधा है संगीत का। लेकिन हमारी जो संगीत की पवित्रता है वो हमेशा रही है, हमेशा रहेगी, उसको कोई तो बिगाड़ नहीं सकता है। अब बीच में थोड़ा सा संगीत युग में कलयुग नहीं आया था, वो भी थोड़ी देर के लिए आ गया है और वो भी चला जाएगा, जल्दी चला जाएगा। हमारे संगीत की परंपरा को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता सिवाय भगवान के। इंसान का वो काम नहीं है। ये हमारे जो क्या कहना चाहिए, जो व्यावसायिक लोग हैं वो व्यापार की वजह से थोड़ा सा सोचते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, लेकिन होता वही है जो भगवान की इच्छा होती है। आणि याचबरोबर सी न्यूजची टीम आपली रजा घेत आहे। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। तोपर्यंत नमस्कार। वेलकम बैक टू सी न्यूज। ओर से लेजेंड्स ऑफ इंडिया डीएमए म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन मुंबई के नेहरू सेंटर में किया गया। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने अपने बांसुरी वादन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। डीएमए एक ऐसी संस्था है जो कला, संगीत और नाट्य कला को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। इसके संस्थापक दीपायन मजुमदार ने इस संस्था के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। लेजेंड्स ऑफ इंडिया एक सोसाइटी है जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को प्रमोट कर रहा है। ये पिछले 6 सालों से ये संस्था दिल्ली और बम्बई में काम कर रही है। जैसे जब हम कहते हैं कि आर्ट फॉर्म्स को प्रमोट कर रहे हैं, म्यूजिक, थिएटर एंड फाइन आर्ट्स, सारे तीनों विषयों में हम ये काम कर रहे हैं। और इसके लिए हम दिल्ली और बम्बई में म्यूजिकल फेस्टिवल्स करते हैं, थिएटर फेस्टिवल्स करते हैं, आर्ट फेस्टिवल्स करते हैं। और ख़ास बात यह है कि हर फेस्टिवल में हम सिर्फ लेजेंड्स को ही नहीं बुलाते हैं, पर अपकमिंग आर्टिस्ट जिनको ये लेजेंड्स रेकमेंड करते हैं उनको भी ये प्लेटफॉर्म उनके साथ शेयर करने के लिए का मौका देते हैं। इस साल मुंबई में आयोजित इस महोत्सव में सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने अपने बांसुरी वादन से संगीत प्रेमियों का मन मोह लिया। राग यमन से शुरू हुए इस कार्यक्रम में श्रोताओं ने कई घंटों तक आनंद लिया। इस अवसर पर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने बताया कि संगीत में चाहे कितनी भी तब्दीलियां आए, लेकिन शास्त्रीय संगीत अजर अमर है। अच्छा लगता है उनको या खराब लगता है ये तो मैंने पूछा नहीं ना, कंपनीज ने पूछा। वो बेचते हैं, वो खरीदते हैं, ये उनका धंधा है संगीत का। लेकिन हमारी जो संगीत की पवित्रता है वो हमेशा रही है, हमेशा रहेगी, उसको कोई तो बिगाड़ नहीं सकता है। अब बीच में थोड़ा सा संगीत युग में कलयुग नहीं आया था, वो भी थोड़ी देर के लिए आ गया है और वो भी चला जाएगा, जल्दी चला जाएगा।
हमारे संगीत की परंपरा को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता सिवाय भगवान के। इंसान का वो काम नहीं है। ये हमारे जो क्या कहना चाहिए, जो व्यावसायिक लोग हैं वो व्यापार की वजह से थोड़ा सा सोचते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, लेकिन होता वही है जो भगवान की इच्छा होती है। गौरतलब है कि डीएमए द्वारा आयोजित लीजेंड्स ऑफ इंडिया के कार्यक्रम लगातार पिछले कई वर्षों से आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के साथ सी न्यूज की टीम आपसे विदा लेती है। फिर मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार। Welcome back to C News. Association organized the Legends of India DMA Musical Festival at Nehru Center. Pandit Harit Prasad Chaurasia mesmerized the audience with the recital of flute during the program. Legends of India, a program organized by DMA, is being held for the 6th consecutive year. DMA is an organization which tries to promote art, music and theatre. Founder of DMA, Dipan Majumdar, spoke about the aim of the organization. Legends of India एक सोसाइटी है जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को प्रमोट कर रहा है। ये पिछले 6 सालों से ये संस्था दिल्ली और बम्बई में काम कर रही है। जैसे जब हम कहते हैं कि आर्ट फॉर्म्स को प्रमोट कर रहे हैं, म्यूजिक, थिएटर एंड फाइन आर्ट्स, सारे तीनों विषयों में हम ये काम कर रहे हैं। और इसके लिए हम दिल्ली और बम्बई में म्यूजिकल फेस्टिवल्स करते हैं, थिएटर फेस्टिवल्स करते हैं, आर्ट फेस्टिवल्स करते हैं। और ख़ास बात यह है कि हर फेस्टिवल में हम सिर्फ लेजेंड्स को ही नहीं बुलाते हैं, पर अपकमिंग आर्टिस्ट जिनको ये लेजेंड्स रेकमेंड करते हैं उनको भी ये प्लेटफॉर्म उनके साथ शेयर करने के लिए का मौका देते हैं। The audience was left spellbound by the flute recital of Pandit Hari Prasad Chaurasia during DMA this year. The audience sat mesmerized for hours during this program, which started with Rag Yaman. Speaking to the correspondent of CTV, Pandit Hari Prasad Chaurasia expressed belief that no matter what changes music may absorb, classical music shall remain unchallenged ruler of the empire of music. अच्छा लगता है उनको या ख़राब लगता है ये तो मैंने पूछा नहीं ना, कंपनीज ने पूछा। वो बेचते हैं, वो खरीदते हैं, ये उनका धंधा है संगीत का। लेकिन हमारी जो संगीत की पवित्रता है वो हमेशा रही है, हमेशा रहेगी, उसको कोई तो बिगाड़ नहीं सकता है। अब बीच में थोड़ा सा संगीत युग में कलयुग नहीं आया था, वो भी थोड़ी देर के लिए आ गया है और वो भी चला जाएगा, जल्दी चला जाएगा। हमारे संगीत की परंपरा को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता सिवाय भगवान के। इंसान का वो काम नहीं है। ये हमारे जो क्या कहना चाहिए, जो व्यावसायिक लोग हैं वो व्यापार की वजह से थोड़ा सा सोचते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, लेकिन होता वही है जो भगवान की इच्छा होती है। That's all news for now. Keep watching C News. સી ન્યૂઝમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે। મજુમદાર એન્ડ એસોસિએશન તરફથી લેજન્ડ્સ ઓફ ઇન્ડિયા આ છઠ્ઠા ડીએમએ મ્યુઝિક ફેસ્ટિવલનું આયોજન મુંબઈના નહેરુ સેન્ટરમાં 19 નવેમ્બરના રોજ કરવામાં આવ્યું હતું। આ એક દિવસીય મહોત્સવમાં પ્રસિદ્ધ વાસલી વાદક પંડિત હરિપ્રસાદ ચૌરસિયાએ પોતાના વાસલી વાદનથી બધા દર્શકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા। ડીએમએ દ્વારા આયોજિત લેજન્ડ્સ ઓફ ઇન્ડિયા કાર્યક્રમ 6 વર્ષથી આયોજિત કરવામાં આવી રહ્યો છે। ડીએમએ એવી સંસ્થા છે જે કળા, સંગીત અને નૃત્યકળાને પ્રોત્સાહન આપવાના પ્રયાસ કરે છે। આના સંસ્થાપક દીપાયન મજુમદારે આ સંસ્થાના ઉદ્દેશ વિશે જાણકારી આપી। लेजेंड्स ऑफ इंडिया एक सोसाइटी है जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को प्रमोट कर रहा है। ये पिछले 6 सालों से ये संस्था दिल्ली और बम्बई में काम कर रही है। जैसे जब हम कहते हैं कि आर्ट फॉर्म्स को प्रमोट कर रहे हैं, म्यूजिक, थिएटर एंड फाइन आर्ट्स, सारे तीनों विषयों में हम ये काम कर रहे हैं। और इसके लिए हम दिल्ली और
बम्बई में म्यूजिकल फेस्टिवल्स करते हैं, थिएटर फेस्टिवल्स करते हैं, आर्ट फेस्टिवल्स करते हैं। और ख़ास बात यह है कि हर फेस्टिवल में हम सिर्फ लेजेंड्स को ही नहीं बुलाते हैं, पर अपकमिंग आर्टिस्ट जिनको ये लेजेंड्स रेकमेंड करते हैं उनको भी ये प्लेटफॉर्म उनके साथ शेयर करने के लिए का मौका देते हैं। આ વર્ષે મુંબઈમાં આયોજિત મહોત્સવમાં સુપ્રસિદ્ધ વાંસળી વાદક પંડિત હરિપ્રસાદ ચૌરસિયાએ પોતાના વાંસળી વાદનથી સંગીત પ્રેમીઓને મુગ્ધ કર્યા। આ પ્રસંગે સીટીવી સાથે વાત કરતા તેમણે વિશ્વાસ જણાવ્યો કે સંગીત કેટલું પણ બદલાય પણ શાસ્ત્રીય સંગીત અમર છે। अच्छा लगता है उनको या ख़राब लगता है ये तो मैंने पूछा नहीं, ना कंपनीज ने पूछा। वो बेचते हैं, वो खरीदते हैं, ये उनका धंधा है संगीत का। लेकिन हमारी जो संगीत की पवित्रता है वो हमेशा रही है, हमेशा रहेगी, उसको कोई तो बिगाड़ नहीं सकता है। अब बीच में थोड़ा सा संगीत युग में कलयुग नहीं आया था, वो भी थोड़ी देर के लिए आ गया है और वो भी चला जाएगा, जल्दी चला जाएगा। हमारे संगीत की परंपरा को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता सिवाय भगवान के। इंसान का वो काम नहीं है। ये हमारे जो क्या कहना चाहिए, जो व्यावसायिक लोग हैं वो व्यापार की वजह से थोड़ा सा सोचते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, लेकिन होता वही है जो भगवान की इच्छा होती है। અને આ સાથે સી ન્યૂઝની ટીમ આપની વિદાય લઈ રહી છે। ફરી મળીશું થોડા સમયમાં, ત્યાં સુધી નમસ્કાર। सहारा प्रणाम के साथ ही सभी दर्शकों का सहारा समय मुंबई में स्वागत है। खबरों के सफर में इस वक्त आपके साथ मैं हूं सरिता सिंह। सबसे पहले हेडलाइंस में शुक्रवार को लेजेंड्स ऑफ इंडिया संस्था द्वारा छठे वार्षिक संगीत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और शास्त्रीय गायिका डॉक्टर किशोरी अमोनकर ने अपनी कला प्रस्तुति की। भारतीय कला को बढ़ावा देने के लिए 1999 में लीजेंड्स ऑफ इंडिया इस संस्था की स्थापना हुई, जो हर साल मुंबई में नवंबर में संगीत संध्या आयोजन कर खासकर युवाओं को समृद्ध भारतीय संगीत का दर्शन कराता है। इस साल की संगीत संध्या में चार चांद लगाने आए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने यमन राग में किए अपने बांसुरी वादन से रसिकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हमारा उद्देश्य ये है कि सिर्फ लेजेंड्स को ही सामने नहीं लाएं, पर उभरते हुए कलाकारों को भी हम मौका देते हैं कि इन लेजेंड्स के साथ ये परफॉर्म करें। ये एक खास बात है। दूसरी बात ये है कि आज जो है ये क्लासिकल म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, थिएटर, ये एक कॉर्पोरेट सेक्टर से नेग्लेक्टेड फील्ड है और इसलिए हमने ये जरूरी समझा कि कॉर्पोरेट सेक्टर को ये समझाएं कि ये एक चीज़ है जो भारत की परंपरा है, भारत की जो कल्चर जो है, इसको अगर हमने उभारना है, इसमें सिर्फ पैसा ही नहीं, इसमें एक गर्व महसूस करना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम हमारे सरकार ने करना चाहिए था। भारत सरकार ने कल्चरल डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा, उनके पास इतना पैसा है, लेकिन कुछ लोग बेचारे जो हमारे हैं ये जो करते हैं, जैसे लेजेंड आज जो शाम को जो लेजेंड ऑफ इंडिया, ये लोग जो कर रहे हैं प्रोग्राम, ऐसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए और उन लोगों ने हमारे कलाकारों को, हमारी कला को प्रमोट करना चाहिए। इस संगीत संध्या का समापन करने आई जयपुर अफ्त्रोली घराने की गायिका गान सरस्वती किशोरी अमोनकर के जादुई सुरों की बौछारों में भीगने का आनंद भी श्रोताओं के लिए अविस्मरणीय रहा। अनुजा कर्णिक, सहारा न्यूज ब्यूरो, मुंबई। इसी के साथ सरिता को दीजिए इजाजत, पर आप कहीं जाएगा नहीं। सहारा समय मुंबई पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह जारी रहेगा। नमस्कार, सहारा प्रणाम। इस
हूं समीर अब्बास। आज के खबर एक्स्ट्रा में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे म्यूजिक कॉन्सर्ट्स जिन्हें सुनने के बाद आप बेशक थोड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं मुंबई। हाल ही में मुंबई में ऐसी ही एक रंगीन शाम में जब मशहूर बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया अपनी बांसुरी का जादू बिखेरने पहुंचे तो समा कुछ ऐसा बंधा कि शास्त्रीय संगीत के पारखियों के लिए ये शाम कभी ना भूल पाने वाली शाम बन गई। मुंबई में ऑर्गेनाइज किए गए इस खास आयोजन का मकसद था इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक को प्रमोट करना। इस पूरे प्रोग्राम का मेन अट्रैक्शन रहा मशहूर फनकार हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। तबले और बांसुरी का ऐसा संगम हुआ कि लोग सुर संगीत की लहरों में डूब कर रह गए। मैं आपको बताऊं, कल मैं रात को अमृतसर में बजा रहा था, आज बम्बई में बजा रहा हूँ। मैं भी विश्वास नहीं कर सकता कि मैं कैसे आ गया यहाँ पर और कैसे बजा रहा हूँ। मैंने वहाँ का भी जो क्राउड देखा, आज यहाँ भी जो क्राउड देखा और लोगों में जो प्यार और भक्ति देखा संगीत के प्रति, और ज़्यादातर यंगर जनरेशन के ऑडियंस होगा, और उसमें उनके माता पिता भी आए होंगे ज़रूर, लेकिन यंग लोग मुझे बहुत दिखाई पड़ रहे थे। और सबसे बड़ी बात मैं ये कह दूँ कि ऐसे कार्यक्रम हमारे सरकार ने करना चाहिए था। भारत सरकार ने कल्चरल डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा, उनके पास इतना पैसा है, लेकिन कुछ लोग बेचारे जो हमारे हैं ये जो करते हैं, इससे लेजेंड आज जो शाम को जो लेजेंड ऑफ इंडिया ये लोग जो कर रहे हैं प्रोग्राम, ऐसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए और उन लोगों ने हमारे कलाकारों को, हमारी कला को प्रमोट करना चाहिए। उसमें हमारे जो क्या कहना चाहिए कॉरपोरेट लोग हैं, उन्होंने आके इन ऑर्गेनाइजर्स को पैसे देने चाहिए ताकि हम जैसे कलाकारों को और आने वाले कलाकारों को हर जगह भारत में नहीं सारे संसार में जाके प्रमोट करने के लिए ऐसे ऑर्गेनाइजर की हिम्मत हो। इस पूरे आयोजन में हरिप्रसाद चौरसिया के बांसुरी वादन के बाद हुए किशोरी अमोनकर के प्रोग्राम ने भी पूरे कॉन्सर्ट का मजा दोगुना कर दिया। प्रोग्राम सिखाते रहेंगे। फिलहाल वक्त है ताज़ा खबरों का, तो चलते हैं न्यूज़ डेस्क के पास। Hello and welcome everybody. I am Rushad and Rag all the way at the Legends of India Music Festival held in Mumbai. इस फेस्टिवल में अपने सुरों का जादू फैलाया इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के स्टॉलवर्ड्स पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और किशोरी आमोनकर ने। This festival is held to promote Indian cultural heritage amongst the youth. So let's tune in to Indian melody at its best. It was an evening of music and melody at Nehru Center, where the legends of Hindustani classical music Pandit Hariprasad Chaurasia and Dr. Kishori Amonkar enthralled Mumbaiites at the 6th Annual Legends of India Music Festival. The festival aspires to create awareness amongst today's youth on India's cultural heritage. We sincerely feel that Indian art forms, whether it's music or dance, theatre or fine arts,
is absolutely neglected by the corporate and by the public in general. People are gradually forgetting about our tradition, about our culture, about our music, about the art forms which India should be proud of. ये लोग जो कर रहे हैं प्रोग्राम, ऐसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए और उन लोगों ने हमारे कलाकारों को, हमारी कला को प्रमोट करना चाहिए। उसमें हमारे जो क्या कहना चाहिए कॉरपोरेट लोग हैं, उन्होंने आके इन ऑर्गेनाइजर्स को पैसे देने चाहिए ताकि हम जैसे कलाकारों को और आने वाले कलाकारों को हर जगह भारत में नहीं सारे संसार में जाके प्रमोट करने के लिए ऐसे ऑर्गेनाइजर की हिम्मत हो। Performances by both the artists left the audiences asking for more and was a pleasant change for those tired of current Remix 8. P.S. Rachel, Stage 3, Mumbai. The note is time for me to say goodbye for now. पर मैं आपसे वादा करता हूं that I'll be back with lots more masti, more zing, more zip, same time, same channel. Till then, take care, have fun, shake your booty. Adios.